ग्रेजुएशन के बाद 14 ईयर एजुकेशन के बाद जल्दी से सेट होना और ये जो हर जॉब के अंदर इतना कंपटीशन होता है, इससे निकलने का जो बेहतरीन एक रास्ता है हम सब के पास, वो है हम पीएमएस और सीएसएस की तैयारी करें। क्योंकि इसमें जितने कैंडिडेट्स टेस्ट के लिए आते हैं, उनमें से 90 से 95% बगैर तैयारी के होते हैं। सिर्फ 5% कैंडिडेट्स अपने प्रिपरेशन के साथ इन टेस्ट में आती हैं। तो अगर हम अपनी टेस्ट की तैयारी अच्छी कर लेते हैं, तो हम अच्छी पोस्ट पर 17 स्केल पर असिस्टेंट कमिश्नर या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे ओहदे पर अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीएमएस का टारगेट बनाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो अपने जहन में आप रख लें कि आपने पीएमएस करना है और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए अभी से, वो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो आगे पढ़ाई करने के वसाइल नहीं रखते होते। तो यहाँ पर पीएमएस की बात करें, तो पीएमएस होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है जी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसमें मुख्तलिफ पोस्ट पर जॉब्स आती रहती हैं। यहाँ पर वो आपको बता रहा है, देखें 17 स्केल की जॉब्स हैं सारी की सारी, और इसके साथ आपको बता रहा है कि जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर वो 50 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट पर 39 हैं। इसके साथ इसी इम्तिहान के ज़रिए आप एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर भी लग सकते हैं, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। उसकी टोटल 5 पोस्ट है, ओपन मेरिट पर 4 है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, पीएमएस पास कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप इस पोस्ट में आना चाहें, एक्साइज टैक्सेशन में, या उधर आना चाहें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफ़िकेशन जो इसके लिए चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ, बस किसी भी आपकी डिसिप्लिन में हो। मैं आपको बताऊँगा कि आपने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो आप ये गौर से कंटिन्यू करिएगा वीडियो। इसके साथ एज जो है मेल्स के लिए वो 32 ईयर्स है, और इसके साथ फ़ीमेल्स के लिए अगर हम बात करें, तो वो भी फ़ीमेल्स के लिए इन्होंने नहीं दी हुई, मेरे ख्याल में टोटल 32 ईयर्स ही है। स्पेशल पर्सन्स के लिए जो है वो 15 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है। यहाँ पर ये बात ज़रा गौर से समझने वाली है कि पेपर का तरीक़ाकार क्या होगा। ठीक है जी, ये सब सिलेबस साथ में बता रहे हैं आपको। ये जो 6 एग्ज़ाम्स बुक्स आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट्स, ये कंपल्सरी होंगे। इसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हमने सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। टोटल चूँकि 1200 मार्क्स का पेपर होगा, तो वो कैसे होगा, वो पूरे करने हैं 1200, तो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ऐसे, यानी कि इंग्लिश के ऊपर आपने एसेज लिखने होंगे। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। ये पूरे का पूरा सब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके साथ इंग्लिश में प्रेसी, कम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन। प्रेसी ये जो हम समरी वगैरह बनाते होते हैं, कम्प्रीहेंशन जो करते होते हैं, आपको पता है पैराग्राफ में से क्वेश्चंस निकालने होते हैं, और ट्रांसलेशन कुछ करनी होगी पैराग्राफ्स की, कहीं से भी वो आ सकते हैं, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। यही चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी उर्दू में भी, तो उर्दू का अलग से सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का। और इसके साथ इस्लामिक स्टडीज़, इसमें कम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एमसीक्यूज भी होंगे और सब्जेक्टिव भी मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, आपसे पूछे जाएंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ भी कम्बिनेशन इन दोनों पर मुश्तमिल होगा। और जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का सारा के सारा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ये 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं, तो इनकी तैयारी अभी से आप जारी रखें और तमाम सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लिया करें और जनरल नॉलेज पर फोकस करें। अगर आप मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद ये टारगेट रखते हैं कि ग्रेजुएशन करके आपने पीएमएस या सीएसएस करना है। अब हम आ जाते हैं बड़े सब्जेक्ट्स की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स वो भी आपने करने होंगे पूरे। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो तो आपको पता है, पीपीएससी के इम्तिहान में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है अगर एमसीक्यूज में आप गलत देते हैं जवाब। ऑल द कैंडिडेट्स शैल टेक द कंपल्सरी सब्जेक्ट। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो हैं वो सबको लेने पड़ेंगे।
डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ कंपलसरी में बी सीन ऑन द पीपीएस वेबसाइट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बाकी डिटेल क्या करनी है आपने। ये थोड़ी सी बात समझने वाली है जिसमें आपसे कह रहा है कि तो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा। तो ये ग्रुप्स दिए हुए हैं आपको, इन ग्रुप्स में से किसी 3 ग्रुप्स में आप एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। बात समझ आइए, ये सपोज ए से लेकर जी तक ग्रुप्स है ना, इनमें से आपने हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम 3 ग्रुप्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल 600 नंबर यहाँ से पूरे करने हैं। तो सपोज ग्रुप ए में है ये सब्जेक्ट 4, इनमें से आप एक सब्जेक्ट का सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप बी से भी एक सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप सी से भी, आपके 3 सिलेक्ट हो गए तो बात ख़त्म, आपको इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप ए और बी में से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, सी वाला कोई पसंद नहीं आता आपको, तो डी में से सिलेक्ट कर सकते हैं, ई में से, एफ में से और जी में से। इस तरह आपने अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा पीपीएससी के इम्तिहान के लिए, और वो भी अगर पीएमएस का है तो। ये बात समझ आ गई आपको? और इनका जो सिलेबस है, सिलेबस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि तसल्ली से हम आपको बता सकें। तो ग्रुप ए और बी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यानी कि सारे आपको बता दें, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप बी जो है वो एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज जिसको हम डीबीएम कहते हैं, बॉटनी और जूलॉजी पर मुश्तमिल है। ग्रुप सी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग पर मुश्तमिल है। ग्रुप डी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी पर मुश्तमिल है। इसके साथ ग्रुप ई पॉलिटिकल साइंस, लॉ, हिस्ट्री और उसके मैथ्स कम्युनिकेशन पर मुश्तमिल है। ग्रुप एफ फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क पर मुश्तमिल है। ग्रुप जी इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। अच्छा, तो पूरे मार्क्स लेने के लिए एक ये भी कहा जाता होता है कि लैंग्वेज कोई ना कोई ज़रूर सेलेक्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट हुआ करते हैं। अच्छा जी, अब आप इम्पोर्टेंट नोट सुन लें जो कि आपको बताए जा रहे हैं कि इंटरव्यू तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर वो आपको बता रहा है, अ कैंडिडेट शैल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। हर पेपर में आप 40% मार्क्स लेंगे और टोटल जो आपकी एग्रीगेट बने तमाम सब्जेक्ट्स का वो 50% होना चाहिए। यानी कि 1200 में से रिटन टेस्ट में 600 नंबर अगर हम लेंगे तो फिर हम क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर आपको बता रहा है, फिर आप क्वालिफाई कर टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। ओके जी, उसके बाद क्या होगा जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कैंडिडेट shall also secure 50% marks in the interview to be held eligible for final merit list। अच्छा जी, अगर हम इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारे पास 50% मार्क्स हम इंटरव्यू में लें। 200 का था ना इंटरव्यू, तो कम से कम उसमें 100 होने चाहिए। फिर जो है हम सिलेक्ट होंगे कि शायद हमारा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ पाए। अगर मेरिट लिस्ट में सीटें बच जाती हैं और इंटरव्यू में कोई जो है ना कैंडिडेट्स नहीं ले पाते 50%, तो उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का चांस ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक होगी बात? इसके साथ वो आपको मेंशन कर रहे हैं, नो चेंज एडिशन या फिर डिलीशन होगी किसी भी सब्जेक्ट की जब आप एक मरतबा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इनकम्प्लीट, और अगर आप जो है ना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते, इनकम्प्लीट कर देते हैं, तो फिर ऑन दिस इशू विल बी इंटरटेन। तो इसलिए कहते हैं कि इसके बाद कोई भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप अप्लाई करते हुए ध्यान से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस पर अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो भी हम आपको फाइनल बता देंगे, मतलब जब हम अप्लाई करेंगे तो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर देंगे। तो लास्ट में कहते हैं जी, चेंज इन द प्रायोरिटी सिलेक्शन एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी अलाउड। तो अगर आप जो सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसमें भी कोई अलाउ नहीं होगा। इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है। और इसके साथ यहाँ पर पीएमएस में अप्लाई करने के लिए वैसे तो नॉर्मल जो इनकी पोस्ट होती हैं वो 600 रुपये उनका चलान होता है, लेकिन आपने देखा था तहसीलदार के यहाँ थे उनका 1000 रुपये चलान था। तो इसलिए यहाँ पर आपने अप्लाई करने से पहले कंफर्म कर लेना है कि आपको जो चलान है वो 600 रुपये या 1000 रुपये, वो आप वेबसाइट से जनरल इंस्ट्रक्शंस में देख सकती हैं। वहाँ पर पीएमएस की जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी इस वेबसाइट पर ppsc.gov.pk पर। तो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखकर बताएंगे, अपना जो है चलान फॉर्म फिल करेंगे। और चलान फॉर्म फिल करने की वीडियो भी, यानी कि जब हम ऑनलाइन अप्लाई करने वाली वीडियो बताएंगे
तो चलान फॉर्म वाली भी वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों, ये पीएमएस की एक मुकम्मल जो खुलासा था जिसको हम कहते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर इस तरह की मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर छोड़ जाइएगा, ताकि अगर हम इसमें किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम साथ वक्त के साथ साथ करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।